यार कबाड़ी क्या चीज है इसके आगे यार। यहाँ से आपको K2 का व्यू मिलता है, ब्रॉड पीक का व्यू मिलता है, G4 का मिलता है, G2 G1 का मिलता है। थले वैली की तरफ जा रहे हैं और क्या कमाल के जादुई किस्म के रंग हैं। एक ही दरख्त के 3 तरह के पत्ते हैं और देखें शेप भी कैसे मजे की है इसकी। अब ये देखें यार, ये जगह कमाल है यार। ये जगह, हम शहर लाहौर से आए हैं इतनी दूर से खूबसूरती देखने के लिए। पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। चेक करें जी, रेस लगा रहा है। एक चीज़ हुई है कि जब आए हैं यहाँ पे तो मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हवा बहुत बहुत तेज़ चल रही थी। इवन ड्रोन बड़ी मुश्किल से पहले चला, उसके बाद ड्रोन जैसे ही उतारा तो मज़ीद जैसे आंधी नहीं आती, बहुत शदीद किस्म की आंधी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है, तो वो निकल रहे हैं। थले या थले इस तरह का कोई नाम है, थले आए थे वो, जहाँ से हम बलगार की तरफ गए थे। एक तरफ बलगार था, एक तरफ निकलता था वहाँ से रास्ता पलूगा वैली का शायद, और एक तरफ थले है जगह उधर। अभी हम उधर इंशाल्लाह जाएंगे। उधर जाने के बाद हम निकलेंगे खरमंग की तरफ। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 3:15 हो गए हैं अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं थी क्योंकि मौसम जिस तरह से ख़राब हो रहा था तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अभी निकल आए हैं, बस दुआ करें खैरियत से पहुँचे। सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई है, उस हिसाब से थोड़े ड्रेसिंग भी एडजस्ट किए। पीछे आमिर भाई कहीं रुक गए हैं, वो जैसे ही आते हैं तो बस हम निकल रहे हैं। ज़रा लाइट वेट के साथ ट्रैवल करता रहा हूँ तो अभी दोबारा सामान बांधा है तो बड़ा अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील हो रहा है, जैसे बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। सुबह भी जब निकले हैं तो बस एक टैंक बैग रखा था, वो भी इसलिए कि इसमें ड्रोन कैरी किया हुआ था, उसके अलावा कोई ज़रूरत की चीज़ तो नहीं थी, बस कैरी करने में आसानी होनी थी इसलिए टैंक बैग ले लिया था। बाकी अभी टैंक बैग भी है, कुछ मास्क या लाइट सी चीज़ें मैंने कुछ कैरी की हैं शोल्डर बैग में, वो हैं। फिर पीछे टैंक बैग है, टेल बॉक्स, तो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन खुले रोड पे होंगे इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। क्योंकि पहले भी जब निकले थे तो इतना लग रहा था, लेकिन कोई 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद जो है ना ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। जब निकला था मैं मानसेरा से सफ़र शुरू किया था तब तो बहुत ज़्यादा था, और जब जगलोड में आमिर भाई और जिशान को मिले थे तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि हवा कम करें, वो की तो बड़ा बैलेंस हो गया था। अभी भी थोड़ी सी स्पीड आती है ना तो बैलेंस हो जाता है, जब जैसे स्पीड आती है तो ऊपर जो जितना वेट है वो रोड ग्रिप को बेटर कर देता है। चलें, अब बैटरी भी शॉर्ट है और सफ़र भी तवील है, आगे चलते हैं फिर देखते हैं थले वैली का क्या सीन है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक मिनट गालिबन ये है वो बल्ती तर्ज जो रस्मुल ख़त है, नीचे आप देख रहे हैं ना, ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट कांचे लिखा है, नीचे वो जो पुराना रस्मुल ख़त है उसमें लिखा हुआ है। मैंने पहली दफ़ा देखा है, या नोट पहली दफ़ा किया शायद। इसका तो यहाँ से 92 किलोमीटर है और अल्लाह हाफिज़ खफलुक हो चुका है। मौसम आगे लगता है काफ़ी ख़राब है, अल्लाह खैर करे। और देख रहे हैं किस तरह बादल छाए हुए हैं, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बोर्ड भी मैंने बड़ा नीचे सा करके रख दिया है। अच्छा रहा एक्सपीरियंस अभी तक खफलुक का, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस मकसद के लिए इतनी दूर बेसिकली आए थे, ख़िज़ा के रंग समेटने के लिए, उन्हें कैद करने के लिए तस्वीर या वीडियो की सूरत में, वो मकसद भी हमारा पूरा हुआ। और दुमसुम से आगे बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन आज सुबह जो मचलू में रंग मिले हैं ना वो मुनफरिद थे। मतलब वो आगे हमें कहीं कहीं मिलते रहे हैं, लेकिन मचलू भरपूर है उन रंगों से। यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो 2 दिन पहले ग्रीनरी ज़्यादा थी, 2 दिनों में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन
सही कहते हैं कि भाई खिज़ां का रंग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, खिज़ां का पीरियड जो है। अभी यानी कि ये अगर येलो हो गए हैं तो अगले 10 दिनों में ये बिल्कुल जो येलो हुए हैं बिल्कुल टहनियाँ रह जाएंगी, कितनी तेज़ी से पत्ते गिर भी रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक फेमस डायलॉग है ना, द विंटर इज कमिंग, द विंटर इज कमिंग। वही वाला सीन है भाई, द ऑटम इज सेइंग द विंटर इज कमिंग। अच्छा जी, यहाँ से राइट को जाएंगे, आई थिंक ये वो जगह जहाँ से बलगार को गए थे हम। हाँ उधर से उतरे थे, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ गया। हम उस तरफ से उतरे थे आते हुए, आमिर भाई पहले थोड़ा आगे आए थे, मैं रुक गया था तो उधर से फिर गए थे उधर को। यहाँ से हम गए थे लेफ्ट, जब हम आए थे तो यहाँ से लेफ्ट गए थे और यहीं पे इस बर्ड को मैंने नाम पूछा था पहले भी। अच्छा जी, यहाँ से आपको K2 का व्यू मिलता है, ब्रॉड पीक का व्यू मिलता है, G4 का मिलता है, G2 G1 का मिलता है, और सोगा सेलिंग खरकू यहाँ से दाईं तरफ है, और बलगार हम गए थे, थल्ले बरूक जो है यहाँ से 25 किलोमीटर है, लेफ्ट साइड पे है वो भी। अच्छा थल्ले वो है, इसकी तस्वीर भी है, सही है। ये यहाँ पे HPL का भी है जी। हम बलगार रंगा से वापस आ गए थे ना, तो रंगा से आगे होगा वो, क्योंकि उन्होंने इसी डायरेक्शन को लिखा है और वहां तक मुझे नहीं याद पड़ता कोई मेजर 2 रास्ते थे। हैं जी हैं, पूछ लिया शायद उन्होंने किसी से। क्या बात है, नाइस, कंफर्म कर लें एक दफा तो बेहतर है। यहाँ से तकरीबन कितना? यहाँ से तकरीबन आपको लगेगा, अल्लाह का भला करे, इसी बाइक पे जाते हो हाँ हाँ, तो कम से कम घंटा तक लगेगा आपको। घंटा जाने का। और इस तरह रोड साफ ही है? रोड बिल्कुल साफ है, मगर कच्चा है। आगे कच्चा है? हाँ ऊपर तक आप बिल्कुल साफ है, प्लेन इससे बड़ा भी है रास्ता। सही सही सही, तो कच्चा है। चले शुक्रिया आपका जी। 1 घंटा उन्होंने कहा है, 3:45 हो गए हैं, 4:45 तक इंशाल्लाह हम वहाँ होंगे। और पीछे जो लिखा था उसके मुताबिक 25 किलोमीटर है, 811 रीडिंग है इस टाइम, 11 और 20 31 36 36 तक इंशाल्लाह हम ऊपर होंगे। यहाँ आते हुए रोड को नहीं छोड़ना, सही जो इस तरह कारपेट रोड बना हुआ है ना, आपने इसको नहीं छोड़ना। 1-2 टर्न आए हैं इस तरह के, मैं कंफ्यूज हो गया था कि इधर को जाना है या उधर को, तो मुकामियों से पूछा, उन्होंने गाइड तो कर दिया, लेकिन बेसिकली जो चीज़ मैंने फील की है ये है कि आपने रोड पे ही रहना है। पीछे भाई ने बताया भी था कि आपको रोड सारा सही मिलेगा, आगे जाके थोड़ा कच्चा है। मज़े का रोड है ये, मतलब सीनिक है। यहाँ पे आगे खुल गई है, आबादी से हम बाहर निकल आए हैं। शायद उतना ही था, शायद ये पैच है बीच में गंदा, चलो जो भी है। 20-25 किलोमीटर ऑफ रोड अगर है भी तो कुछ ज़्यादा नहीं है। 111 था वहाँ पे, और 113 यानी 2 किलोमीटर हम चल लिए हैं। अगर ऑफ रोड है भी तो 23 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर टोटल था वहाँ से। इतनी बड़ी पाइपलाइन पता नहीं किस चीज़ की है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, खूबसूरत। मैं आमिर भाई अभी सोच ही रहा था, मैंने कहा ये इनकी नज़र पड़ गई, नहीं इनसे रहा जाना। बड़ा फोटोजेनिक स्पॉट है ये। थले वैली की तरफ जा रहे हैं, और क्या कमाल के जादुई किस्म के रंग हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रेड, पीछे येलो और ग्रीन, तीनों पत्ते एक ही। यार ये इसकी शेप भी बड़ी मुनफरिद है, कैसे स्मूथ सा राउंड है। एक ही दरख्त के
3 तरह के पत्ते हैं और देखें शेप भी कैसे मज़े की है इसकी। पता नहीं कौन सा दरख्त है, क्या है ये इसका नाम, लेकिन बड़ा ही मुनफरिद है। ये रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है और इन बिटवीन भी है। ये यहाँ पे देखें पत्ते रेड और येलो हैं, मतलब हाफ का कलर और है हाफ। ये ट्रांजिशनल सा कलर है, बड़ा बहुत डिसेंट और इसकी शेप भी बड़ी मुख्तलिफ सी है। एक स्मूथ किस्म का गोल है, जैसे बाकायदा तराश के इसको पर्टिकुलर शेप दी गई हो। कमाल है, ज़बरदस्त। अब ये देखें यार, ये जगह कमाल है यार, ये जगह ज़बरदस्त। ये सामने वाले के रंग, वो पीछे इस वाले के रंग बड़े मज़े के हैं। क्या बात है, ऐसे पूरे हो रहे हैं कि जहाँ देखने ही आए थे। बिल्कुल जो मैं एक चीज़ थी कि हर तरफ कोई सब्ज़ पत्ता ही ना हो, वो चीज़ खैर अभी तक कहीं नहीं मिली, लेकिन जो रंग मिल रहे हैं ये भी तो पहले नहीं देखे। कमाल खूबसूरती है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चेक करें जी, ये बिल्कुल वही ऑर्डर है। नेचुरली ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद जो मतलब ट्रांजिशनल पीरियड है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में बिल्कुल ग्रीन से येलो होते हैं, येलो से ये देखें ट्रांजिशनल पीरियड है, ये अभी येलो भी है और ये रेडिश भी हो रहा है और ये चीज़ फिर वैसे आगे पूरे रेड हो जाते हैं। कमाल चीज़ है, खूबसूरत है, देखने का मज़ा आ गया इस चीज़ को। ये चीज़ हमने अभी तक कहीं नहीं देखी। तो कहते नहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ गई है, ज़बरदस्त। मतलब मैं देख कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में नहीं आया कि इसको इस तरह लेआउट करके कैप्चर किया जाए। वाकई मज़े की चीज़ है। मोहतरम ठीक है, ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या? थले नहीं, ये जो अभी ये गांव है, ये बोर्डर बोरदास, बोरदास ये थले, थले यहाँ से कितना आगे है? थले नाले में है, अभी आगे गया तो नाले का थले शुरू हो गया ना। बस करीब ही है। अच्छा, यानी कि नाले से शुरू हो जाती है। हाँ, ये नाले हाथ में हो जाते हैं, ललगार का इलाका है। अच्छा अच्छा, जब हाथ बाद 2 मिनट के बाद थले पहुंच ऐसा ये अभी बलगार में ही आता है ये वाला? हाँ, शुक्रिया आपका। ये बलगार में ही आता है, थले का इलाका कह रहे हैं, आगे से 2 मिनट से तकरीबन शुरू हो जाना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम हाइट में होंगे और हमें एक एरियल टाइप व्यू मिल जाए, मज़ीद आगे ना ही जाना पड़े। पहले कोई ये नहीं था पता इस जगह के बारे में, ना रूट का पता है, ना आगे किस किस्म के व्यूज़ होंगे या किस किस्म की ट्रैक है वगैरह वगैरह। इस ट्रिप पे ही किसी ने सजेस्ट किया तो इस तरफ आ गए। क्या बात है, अभी कह रहे थे कोई नाला आएगा, नाले से आगे थल्ले का इलाका शुरू हो जाता है, गालिबन यही नाला होगा, लेकिन खुश्क पड़ा है अभी। ओए होए, पानी तो बड़ा ठाठे मारता हुआ गुजरता होगा यहाँ से, कितना बड़ा नाला है ये, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, थले को यही रास्ता है नीचे वाला? दोनों रास्ता एक ही है। चलो। यहाँ पे बच्चों को अमूमन इस तरह कैरी किया जाता है, ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर। ओह माय गुडनेस यार, गवाड़ी क्या चीज़ है भाई इसके आगे। आमिर भाई, यार गवाड़ी क्या चीज़ है इसके आगे यार? है ना, क्या गवाड़ी, गवाड़ी क्या गवाड़ी? मुझे तुमसम भी हल्का लग रहा है। यार ये हैवी है, उससे दोनों से हैवी है यार, मेरा दिल कर रहा है यार ड्रोन फुटेज का। यार ये अंत है, यार ये लेवल ही हो रहा है। ये वो जगह जिन लोगों को पता भी आमिर भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी वापस आना, मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाना है यार, बस रोशनी में आ जाएं यार, सुभान अल्लाह। खूबसूरत खूबसूरत यार, ये कमाल है, जादुई है, मैं इसको मिस नहीं करना चाह रहा। तो अब आमिर भाई चले गए आगे
और मैं ये इसका ड्रोन फुटेज लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या सीन बनते हैं। ये सिर्फ बीच में जो तारें आ रही हैं ना, ये थोड़ा सा कबाब में हड्डी का किरदार अदा कर रही हैं, बाकी बहुत आउट क्लास जगह है ये भाईजान। आपके गवाड़ी दुमसम में हमें गवाड़ी से अच्छे सीन मिले थे, इस दोनों साइडों पे ट्री लाइन के, और ये वाला उन दोनों से हैवी लग रहा है मुझे। 2 सेल हैं, उम्मीद है काम चल जाएगा। मजा आया फिर ड्रोन उड़ाने का? जी हाँ। बच्चों खूबसूरत जगह आपकी, इसे संभाल के रखो। हम शहर लाहौर से आए हैं इतनी दूर से खूबसूरती देखने के लिए, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज। ये इतना बड़ा पाइप, पीछे से कहीं से पानी ला रहे होंगे। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पे ऐसे किया जाता है कि जैसे वो पीछे हम आबादी छोड़ के आए हैं, आबादी वहाँ पे है लेकिन पानी का सोर्स यहाँ पे है, कुदरती पानी का। तो फिर अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पाइपलाइन डाली जाती है। और आगे बड़ा खूबसूरत सा सीन है, खंबे कई सीन्स को मुतासिर कर रहे होते हैं कबाब में हड्डी की तरह। याक है ना, चेक करें जी, रेस लगा रहा है, बेचारा डर गया। मोटरसाइकिल की आवाज से ही डरा है गालिबन। अब पता चलेगा जी लाइटें सही लगी हैं कि नहीं सही लगी। ये होगी इधर को, चले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये फिर उसी जगह आ गए जहाँ से ड्रोन फुटेज ली थी।
ये फिर वही मुकाम आ गया कि जहाँ पे ये खूबसूरत सा दरख्त था, वंडर ऑफ थल्ले वैली। ये देखे ना सामने कितना दिलफरेब नज़ारा, और बीच में तारे, कबाब में हड्डी। ये भी वैसे ड्रोन वाला एरिया था, अब रोशनी ख़त्म हो गई है। ये कारपेट वाला एरिया शुरू हो गया। अब आगे इंशाल्लाह 5 मिनट में हम नीचे होंगे। अंधेरा होना शुरू हो गया, तब इतना अंधेरा हो रहा है कि लाइट जलाने से नुमाया फ़र्क पड़ रहा है। मैं दोबारा बंद करता हूँ, देखिए ज़रा, ये बगैर है, ये रोशनी के साथ है। तकरीबन 23 किलोमीटर हमने आना जाना किया है, जिसका मतलब है तकरीबन 12 साढ़े 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक हम गए हैं। अगर आप कभी इधर आएँ, मज़ीद आगे तक जाएं, तो काइंडली आगे का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ भी। काफ़ी अच्छा रहा आज का सफ़र भी। मचलू गए हैं, खपलू को थोड़ा सराउंडिंग में एक्सप्लोर किया है। अब प्लान तो यही था कि हम जाके खरमंग में एंट्री करेंगे, मंठोका के पास कहीं रुकेंगे, लेकिन अब ये चीज़ भी जहन में आ रही है कि रास्ते में जाते 1-2 पॉइंट थे, वो फिर मिस हो जाएंगे। जैसे वो चॉकलेट रॉक्स हैं, फिर एक जगह पे वो कार्विंग्स हैं बुद्धिज़्म की, आई थिंक। तो अभी चल के फ़िलहाल स्टे करते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, गुवाड़ी में। फिर देखते हैं आगे, वहाँ से थोड़ी एक तो स्टे भी हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, थोड़ा रिफ़्रेश होंगे, मसल्स रिलैक्स करेंगे अपने आप को, थोड़ा गाड़ियों को भी, बाइक्स को भी, यानी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है या वहीं पे स्टे करना है या क्या सीन है। गवाड़ी हम पहुँच गए हैं। आमिर भाई ने पैकेज अपना करना था एस्कॉम का। मैं ज़रा रिफ़्रेशमेंट कर लूँ और साथ में देखते हैं यहाँ से मंठोका कितना, अगर ज़्यादा ना हुआ तो फिर उधर ही स्टे कर लेंगे, देखते हैं बाहर। अच्छा जी, हम अब डिसाइड ये हुआ है कि इधर ही रुकेंगे गुवाड़ी में। तकरीबन कोई 1 घंटा हमने यहीं पे स्टे कर लिया, बातें करते करते पता ही नहीं चला। खाना खाया है यहाँ पे, क्योंकि आगे गेस्ट हाउस एक हमने अरेंज कर लिया ऑर्गेनिक गार्डन के नाम से। अभी ऑफ सीज़न है तो अभी वो ऑर्गेनिक गार्डन की सूरत में नहीं है, लेकिन सीज़न में आमिर भाई बता रहे हैं कि एक दफ़ा मैं आया था तो बड़ा दिल फरेब था। इवन इन्होंने ना अंदर एक ट्री हाउस भी बनाया है, मैं वो देख के आया हूँ, वाकई बड़े मज़े की जगह। लेकिन अगर नीचे गार्डन भी साथ पूरा होना गार्डन की ही फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा है। अलबत्ता कोई नहीं, अभी उधर रब्ता किया था, रूम हमने रिज़र्व कर लिया, लेकिन खाना उन्होंने कहा था जी खाने का अरेंज नहीं है, तो खाना फिर हमने यहीं से खा लिया। अभी जा रहे हैं यहीं पे। कल ज़रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि तकरीबन कोई 200 या 250 किलोमीटर का कल का प्लान बन रहा है, और यहाँ से 51 किलोमीटर स्कर्दू है। हमने अभी रुकना है इधर ही, तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पे है जहाँ पे हमने स्टे करना है। हम जाएंगे जी, आपका भला करे, खरमंग की तरफ, वहाँ पे कटोरा ये, और वहाँ पे फिर एक खामोश वाटरफॉल है, जो कि मैं पिछले दफ़ा भी आया था तो मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन चूँकि ग्रुप था तो फिर डेमोक्रेटिक किस्म का हुआ था वहाँ पे वोटिंग, और मेरे अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो मिस करना पड़ा। इस दफ़ा इंशाल्लाह वो करते जाएंगे। खामोश वाटरफॉल, आई थिंक वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। मंठोका जो है वो तो है ना आर्टिफिशियल, और खरमंग जो है ना, इसको लैंड ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। वहाँ पे शायद हमें ख़िज़ां के रंग तो ऐसे ना मिले जैसे हम पीछे देखा है खपलू में, दुमसुम में, या ये जो थले वैली जो लास्ट हमने विज़िट किया, उस तरह के शायद ना मिले, लेकिन वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं मेनली। कल एटलीस्ट हमारा प्लान ये है कि ये सारे जगह जो हमारी प्लान में हैं ये कवर करके तो हमने इंशाल्लाह स्कर्दू पहुँचना है। अभी मेरे ख्याल में कोई 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है,
इधर एक बिजली का भी मसला है, लाइट का। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे 10 या हद 10:30 तक लाइट होती है, उसके बाद लाइट भी नहीं है। तो चार्जिंग जो चीज़ों की करनी है वो भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर करनी होंगी। ये वही वाड़ी के मशहूर जो ट्री लाइन है, जहाँ जो मतलब लोग जो यहाँ पे आते हैं ये एक फ़र्ज़ या वाजिब समझते हैं कि भाई यहाँ पे वीडियो बनानी है अपनी। और वाकई प्यारी थी, लेकिन आगे जो देखा है भाई वो ज़्यादा प्यारे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये खूबसूरत नहीं है या बुरी है, लेकिन जो आगे देखा है उसका लेवल और है, वो नेक्स्ट लेवल है। वेलकम टू ऑर्गेनिक। खुश आमदीद, थैंक यू। चेक इन करना है, आराम करना है, सामान अनलोड करना है, चीज़ें चार्जिंग पे लगानी है और सो जाना है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।